जय माता दी। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परअंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जय माता दी। चलिए अब हम करते हैं माँ कात्यायनी की स्तुति। षष्ठम माँ दुर्गा का रूप कात्यायनी माता महर्षि कात्यायन से इनका है पुत्री का नाता। नवरात्रि के षष्ठम दिन पूजा का विधि विधान, कृपा से इनकी होता तुरंत कल्याण। आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियाँ पाता साधक, धर्म अर्थ काम मोक्ष फल पाता आराधक। अलौकिक तेज प्रभाव से साधक हो युक्त, भाग्य जगता फिर नहीं रहता सुप्त। रोग शोक संताप भय सर्वथा मिट जाता, धन धान्य से जीवन युक्त हो जाता। दुख दुखिया की माता मिटाए धूप, शांति करे प्रदान माँ का यह छठा रूप। आंखें बंद कर करे जो इस रूप का मनन, भक्ति के पुण्य प्रताप से मिले माँ का दर्शन। सुख की माँ वर्षा करने वाली, भक्तन की विनती पर ध्यान धरने वाली। माँ है यह सौभाग्य की वरदाता, विधिवत पूजन से दुख मिट जाता। इस रूप की छवि जो शोकी मन में बसाए, भक्त व माँ का अंधन पाए। बोलो जय माता दी। आज हम करेंगे 9वां अध्याय, जिसमें निशुम्भ वध का वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मारे जाने पर तथा युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुम्भ निशुम्भ इत्यादि दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। तब दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुम्भ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुम्भ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की भांति बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। तत्पश्चात शस्त्र मुंह से उस दैत्य के अंगों पर प्रहार किया। निशुम्भ ने तीखी तलवार और चमचमाती ढाल उठा ली। देवी की पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख देवी ने शूर्पणखा नामक बाण द्वारा निशुम्भ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आता देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब तो अत्यंत कुपित होकर निशुम्भ दानव ने शूल उठा लिया तथा उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की तरफ फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया तथा वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे धरती पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के
इस प्रकार धाराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने हेतु सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया तथा धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। सभी दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों को महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं दशा दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले की सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य भयभीत हो गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा ठहर ठहर, तब शुंभ ने आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरफ आता हुआ देखकर देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था कि वज्रपात हो। उसने पहले के शेष शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों से देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों के शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगाते ही वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती माँ दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र और समस्त बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़ी गति से भागा। गति से आते हुए उसकी गति को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल तेज गति से चलाकर उसकी छाती बींच डाली। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह महाबली पुरुष खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी तथा तलवार से उसका सिर काट गिराया। वह भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात भयानक दाढ़ों वाला सिंह असुरों के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। काल और शिवदूती ने बहुत से दैत्यों को भस्म कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग आए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला तथा कहीं सिंह के ग्रास बन गए। तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। बोलो जय माता दी। यहाँ हमारा 9वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम जो है 10वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया गया है। ऋषि राजा को वृत्तांत सुनाते हुए बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देख तथा इस तरह सेना को भी मरता देख कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। तब देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। विश्व भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अब अकेली अंबिका रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ। तू भी स्थिर खड़ा हो जा। तब सभी देवता और दैत्यों के देखते देखते देवी एवं शुंभ इन दोनों के युद्ध छिड़ गए। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी भांति परमेश्वरी अंबिका भी
खेल खेल में उकारादि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तत्पश्चात असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। फिर देवी ने भी कुपित होकर अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र से उस शक्ति को काट डाला। तब दैत्यराज तलवार और 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार और सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से शीघ्र ही काट दिया। रथ के घोड़े और सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्गत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ता जाते ही उस दातेश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज भूमि पर गिर पड़ा। गिर कर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहाँ भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य और चंडिका का आपस में घमासान युद्ध हो रहा था। ऋषि बोले, वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को ऊपर उठा लिया तथा उसे भूमि पर पटक दिया। देवी द्वारा पटके जाने पर वह भूमि पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह देवी को मारने की इच्छा से ऊपर बड़ी तेजी से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया तथा उसे धरती पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विशत होकर धरती पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी धरती को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे एवं उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी। दिशाओं की भयंकर आवाज़ें शांत हो गई। प्रजा सुखी हुई तथा सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व महोदय गायन करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वाग बजाकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे। जय माता दी। यहाँ हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय हम 7वें दिन के नवरात्र में करेंगे। जय माता दी। अब हम करेंगे श्री दुर्गा चालीसा और दुर्गा जी की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि लाख मुख महाविशाला, नेत्र लाख भूकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुधि बुनि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, फरगट गई फाड़ के खंबा। रक्षा करी पर लाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिमलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगरा अरि धूम्रवती माता, भीमनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारनी, छिंद भाव भव दुख निवारनी। केहरी वाहन सोत भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खबड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाके उठत शत्रु हिल शूला। नगर कुटी में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन सहारे।
महिषासुर निप अति अभिमानी, जयी अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कलिका धारा, सेन सहित तुम तिही सहारा। परी काट संतंपत जब जब, भई साय माँ तुम तब तब। अमरपुरी अरिवासन लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण माँ को छुटी पाई। योगी सूर्यमुनि कहत पुकारी, योग न होवे बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण तपलै कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निष्दिन ध्यान धर्यो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, नई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, रिपु मूर्ख मोही यदि डर पावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरो इंचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करू नियाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दयाल शरण जिन जानी, कहूँ कृपा जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा माता। अब अंत में श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को, मैया टीको मृद मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला। कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग कपर धारी, मैया खड्ग कपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासग रे मोती, मैया नासग रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत समज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना, द्रुम विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, मैया जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे, मैया जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुदारणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पट रानी, मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू, मैया जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता।
भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, मैया जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन मांछित फल पावत, मन मांछित फल पावत, सेवत नर नारी, मैया जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती, मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।